हरिः ओं तत्सत् श्रीमते रामचन्द्राय नमः। श्रीमते रामानन्दाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर पर ब्रह्म एको कम निखिल हेय प्रत्यनेक दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय जगन नियंता जगदाधार जगदधिकरण जगदात्मा परमात्मा भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग परिसर में बोले पाउडर यहाँ डाल दो। इस विशुद्ध सत्संग परिसर में बैठ करके सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये हम लोगों पर भगवान की असीम अनुकंपा है। तो श्रीमद् देवी भागवत के प्रकरण के अनुसार महर्षि व्यास राजर्षि जनमेजय को समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो भगवान की माया अत्यंत प्रबल है, क्योंकि माया जवनिका छन्न
ये भगवान की सृष्टि है। छोड़ दो, बैठ जाओ। जब जगत प्रभु भगवान विष्णु ने छलने हेतु वामन का रूप धारण किया था, तो बलि को अपितु ठगा, लेकिन उसमें राजा बलि की ही विजय मानी जाएगी, क्योंकि उन्होंने भक्ति के प्रभाव में आकर के समस्त भूमंडल का दान कर दिया था। जिनके भक्ति से प्रसन्न होकर परमात्मा जगन नियंता जगदाधार अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर परम ब्रह्म को वामन रूप धारण करना पड़ा। हे राजन, सम्यक प्रकार से सत्य का पालन करना प्राणियों के लिए अत्यंत दुष्कर है। अनेक रूप धारण करने वाली त्रिगुणात्मिका भगवती परांबा की जो माया है वह बड़ी बलवती है, जिसने तीनों गुणों से सम्मिश्रित इस विश्व की रचना की। कौन है बैठा, देखो, इस विश्व की रचना की। हे राजन, छल कपट करने वाले से बिना प्रभावित हुए यह सत्य कैसे रह सकता है? सत्व, रज और तम, ये जो तीन गुण हैं, इन्हीं से संसार का प्रादुर्भाव हुआ। यह सृष्टि का सनातन नियम है। केवल अनासक्त, प्रतिग्रह शून्य, आसक्ति रहित, राग रहित, तृष्णा विहीन वानप्रस्थ तथा मुनिजन ही अवश्य सत्य परायण होते हैं। किंतु वैसे लोग, वैसे महर्षि, वैसे मुनि केवल संसार को आईना दिखाने के लिए, दृष्टांत दिखाने के लिए बनाए गए, क्योंकि जिस समष्टि के एक एक रोम में सत्व रज तम अनुस्यूत है, ओतप्रोत है, वहां पर कपट राहित्य की संभावना कैसे? हे नृपश्रेष्ठ, पुराणों, वेदों, धर्मशास्त्रों, वेदांगों तथा सगुण प्राणियों के द्वारा रचित ग्रंथों में कभी एक वाक्यता नहीं दिखती। योग दर्शन पढ़ो तो कहते योगस्तु चित्त वृत्तिर निरोधा। भक्तमाल पढ़ो तो इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। मानस पढ़ो तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्रीमद् भागवत पढ़ो तो जन्माद्यस्येतोन्वयादितरतश्चार्थेष विज्ञ स्वराट के आगे चल के कहते हैं अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। अनेक शास्त्र हैं, सबके सिद्धांत पृथक पृथक हैं। सगुण प्राणी ही सगुण कार्य करता है, निर्गुण से सगुण कार्य हो नहीं सकता, क्योंकि वे सभी गुण मिश्रित हैं, वे पृथक पृथक नहीं रहते। इसी कारण से किसी की भी बुद्धि सत्य तथा सनातन धर्म में टिक नहीं पाती। संसार की सृष्टि
और सृष्टि के समय माया से मोहित मनुष्य, उनकी इंद्रियां अत्यंत चंचल हो जाती है। उनमें आसक्त मन उन गुणों से प्रेरित होकर के विविध प्रकार के भाव प्रकट करने लगता है। यही माया सभी को मोह में डाल देती है, जगत में निरंतर विकार उत्पन्न किया करती है। हे राजन, सर्वप्रथम जीव अपना कार्य सिद्ध करने के लिए असत्य का सहारा लेता है। उस समय इंद्रियों के विषयोन्मुखी के होने के कारण विषयों का चिंतन करते हुए जब मनुष्य अपना अभिष्ट नहीं प्राप्त कर पाता, तब छल का आश्रय लेता है। इस प्रकार छल करने के कारण पाप में प्रवृत्त होता है। काम, क्रोध और लोभ ये मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। इनके वश में होने के कारण प्राणी कर्तव्य और अकर्तव्य के भेद को नहीं जान पाता। इसके बाद ऐश्वर्य बढ़ जाता है छल से कार्य करने पर। ऐश्वर्य से अहंकार आ जाता है। प्रभुता पाई जाई मद नाही, अहंकार आ जाता है। और अहंकार से क्या आता है, तो गीता जी में कह रहे हैं, संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो भिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ऐश्वर्य बढ़ जाने पर अहंकार बढ़ जाता है। अहंकार से मोह उत्पन्न होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, उसकी स्मृति विभ्रमित हो जाती है। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धि का नाश हो जाता है। जिसके बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, उसका नाश हो जाता है। मोह के कारण मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उठने लगते हैं। उस समय मन में ईर्ष्या, द्वेष, असूया ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। आशा, तृष्णा, दीनता, दंभ और अधार्मिक बुद्धि सब अंतःकरण में उत्पन्न हो जाते हैं। माला फेरत युग गया, मिटान मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। माया मुई और मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, कह गए दास कबीर। यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत और नियम जो कुछ भी सत्कर्म है, उन्हें भी मनुष्य अहंकार के वशीभूत होकर निरंतर करता रहता है। अहंकार भाव से किया गया यज्ञ, तप, दानादिक जो कर्म है, उसमें फलापन्नता उतनी नहीं होती जितनी शुद्ध भाव से किए गए कर्म में होती है।
राग लोभात् कृतं कर्म सर्वांगम शुद्धिवर्जितम प्रथमं द्रव्य बुद्धिश्च द्रष्टव्या विबुधैः किल। आसक्ति एवं लोभाश्रय लेकर के जो किया गया कार्य है, वो कोई भी कर्म किसी भी तरह का हो, वह सर्वथा अशुद्ध ही रहता है। हे राजन, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि सर्वप्रथम किसी भी शुद्धापन्न कर्म की इच्छा हो तो उससे पहले द्रव्य शुद्धि पर विचार कर ले। द्रोह रहित किसी भी प्राणी को कष्ट में न डाल करके प्राप्त किया गया जो धन, वह धन धर्म कार्य में प्रशस्त माना गया है। सेठ साहूकार और बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, 9-5 करके धन कमाते हैं और उस धन में पुण्यजनकतावच्छेदक धर्मवत्तम सिद्धांत लागू करने के लिए उस धनांश को, माने ब्लैक मनी को, महात्माओं को और मंदिरों में दान करते हैं। क्या इतना अपराध किया तो कुछ पुण्य हो जाएगा? अरे बेवकूफ व्यक्ति, तुमने जिसके हित का वध करके, जिसके हित की हत्या करके, जिसके पेट पर लात मार के तुमने जिस धन को प्राप्त किया है, उस धन पर उसका अधिकारत्व होने के कारण जब पुण्य करोगे, उस पुण्य कर्म के द्वारा उत्पन्न जो अदृष्ट है वो उस व्यक्ति को मिलेगा जिसका वह अंश था, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, मनुस्मृति में लिखा है। लूटपाट करके, किसी का अहित करके, द्रोह विचार करके, किसी का अंश लेकर के, किसी का भाग चोरी करके प्राप्त किया गया धन, उस धन से किए जाने वाले जो सत्कर्म, उससे उत्पन्न जो अदृष्ट का जो अंशांश पुण्य, वह उसको मिलेगा जिसका उस पर अधिकार था। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा लूटने का अपराध लग जाएगा। और उस धन से यदि तुमने पाप किया तो तुमको मिलेगा। क्यों? क्योंकि वह धन यदि उसके पास रहता तो हो सकता है वो पुण्य कर सकता था। अर्थात चोरी करने से कोई लाभ नहीं। इसलिए यहां पर कहा विपरीतम भवेत् तत्तु फल काले नृपोत्तमा मनोत निर्मलम यस्य स सम्यक फल भाग भवेत्। विपरीतम भवेत् तत्तु अर्थात किसी को लूटपाट करके द्रोह पूर्वक प्राप्त किया गया जो धन है, वह धन पुण्यजनक नहीं होता। कर्म का विशुद्ध फल कब मिलता है? देश, काल, क्रिया, द्रव्य, कर्ता और मंत्र, इन सब की शुद्धता रहती है, तभी कर्मों का फल पूरा प्राप्त होता है। जो मनुष्य शत्रुनाश तथा अपनी अभिवृद्धि के लिए उद्देश्य से कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, उसे विपरीत फल मिलता है। चाहे भगवती बगला का जप ही क्यों ना हो। स्वार्थ में लिप्त मनुष्य शुभाशुभ का ज्ञान नहीं रख पाता और जिसके कारण से दैवाधीन होकर सदा पाप ही किया करता है। तिरश्चामत्र किं चित्रम जाति वैर समुद्भवे सदा द्रोह परा देवास तपो विघ्न करास तथा। जब सत्कर्म के लिए व्यक्ति न्यायपूर्वक उपार्जित धन से
पुण्य जनकता वच्छेदक धर्मवत्वम सिद्धांत का अनुसरण करते हुए जब पुण्य करता है तब ही उसको यथार्थ फल मिलता है। इसलिए हे जन्मेजय, मैं अधिक क्या कहूं, इस संसार में कहीं बिरला ही ऐसा कोई धर्मात्मा पुरुष होगा जो द्रोह भाव से रहित हो, क्योंकि इस सृष्टि की रचना सत्व रज और तम तीनों गुणों से मिलकर के होने के कारण इस संसार में पूरी तरह से कपट राहित्य हो ही नहीं सकता। हे राजेंद्र, सतयुग में भी यह संसार ऐसा ही था। उसमें क्या, उसमें कुकर्म नहीं होते थे, उसमें अपराध नहीं होते थे? यदि नहीं होते तो नरसिंह भगवान को क्यों आना पड़ा? कोई कलयुग ही पाप का भंडार है ऐसा नहीं, क्योंकि सत्व रज और तम त्रिगुणात्मिका सृष्टि होने के कारण चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर, चाहे त्रेता, चाहे कलयुग, सब में तीनों गुणों की युक्तता विद्यमान रहती है। लेकिन बस यही होता है कि सतयुग में सत्व चरम पर होता है। इसी कारण से सतयुग में इतने कोटि के अधर्म नहीं होते। तभी सतयुग में भगवान प्रकट होकर के लीला विहार करते हैं। देवता भी सदा ईर्ष्या युक्त, द्रोह से भरे हुए छल परायण होते हैं, तब मनुष्य तथा पशु पक्षियों की बात ही क्या कहें। यदि कोई मनुष्य द्रोह करने वालों के प्रति द्रोह भाव रखे तो यह समानता की बात है, किंतु द्रोह न करने वाले तथा शांत स्वभाव वाले के प्रति विद्वेष रखे तो वो नीचता है। यदि कोई तपस्वी शांत होकर के जप ध्यान में लीन हो तो इंद्र उसके जप में विघ्न डाल देते हैं, इंद्र उनके जप में विघ्न उत्पन्न करते हैं। अब यह बताओ कि जब देवताओं की ये स्थिति है तो मनुष्यों की क्या होगी? सज्जन पुरुषों के लिए हर समय सतयुग ही दिखाई पड़ता है, उनको कलयुग में भी सतयुग ही दिखाई पड़ता है। गीता जी में लिखा, शुई चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। जो पंडित होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो सज्जन होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनको कुत्ते में, चांडाल में और विद्वान में भी समदृष्टि ही रहती है। इसलिए यदि किसी समय कोई सत्य धर्मा हो अथवा सभी युगों में वो धर्म परायण की बात करता हो तो समझना चाहिए कि वह भगवान का कृपा पात्र हो चुका है। मैं एक उदाहरण देता हूं। मुनिश्रेष्ठ नर और नारायण तपस्वियों में श्रेष्ठ थे। गंगा के विस्तृत तट पर रहकर ब्रह्म चिंतन करते हुए भगवान विष्णु के अंशावतार भगवान नर और भगवान नारायण 1000 वर्षों तक कठोर तप कर रहे थे। तप से, उनके तप से उद्भूत तेज के आप्लवता से समस्त सृष्टि में उष्णता उत्पन्न हो गई, जलने लगी, संताप उत्पन्न हो गया। लेकिन अब ध्यान दें, इन महात्माओं ने, इन दोनों महात्माओं ने, नर और नारायण ने इंद्र का कुछ नहीं बिगाड़ा था। लेकिन पता नहीं इंद्र के अंतःकरण में एक भय व्याप्त हो गया कि हमारा तो इंद्रासन चला जाएगा। इंद्र वैसे ही कंफ्यूज रहते हैं। कोई भी तप, चाहे भले प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वा भाषा छल जाति निग्रस्थाना नाम तत्व ज्ञानान निश्चेषाधिगम, इस क्रम से मोक्ष तक पहुंच रहा हो, चाहे कोई भी अपने भक्ति को मुख्यता देकर के कोई भगवान तक पहुंच रहा हो, लेकिन इंद्र को लगता है कि ये मेरे लिए ही कर रहे हैं,
मुझे सिंहासन से च्युत करना चाहते हैं। इंद्र का स्वभाव ऐसा है। तो इंद्र को लगा कि लगता है कि ये दो ऋषि जो हैं ये इंद्रासन के लिए तप कर रहे हैं, हमारा लगता है काल समाप्त हो गया। यह विचार करके उन्होंने देवता होते हुए भी ऐरावत हाथी पर सवार होकर के तप में विघ्न डालने के लिए गंधमादन पर्वत का आश्रय लिया। वहां जाकर उन्होंने दोनों ऋषि श्रेष्ठों को देखा। वे सूर्य की भांति उद्दीप्त प्रतीत हो रहे थे। धर्मपुत्रा वृषि एतौ तपसा किं करिष्यतः इति संचिंतितौ दृष्ट्वा तदोवाच शचीपतिः। कहे महाभाग धर्मनंदन, आप लोगों का कार्य क्या है बताइए, मैं श्रेष्ठ वरदान आपको प्रदान करूंगा। इंद्र हैं, परमात्मा को वरदान देने के लिए चले गए, क्योंकि आप लोगों की तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। वो वरदान देने को दृढ़ तो थे, किंतु भगवान ने आंखें नहीं खोली। तब इंद्र को लगा कि ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। इंद्र ने भय देने वाली मोहिनी और अनेक प्रकार के तत्व उत्पन्न कर दिए। भेड़िए, सिंह, व्याघ्र, हिंसक जंतुओं को उत्पन्न करके भयभीत करना चाहा। ये भूल गए कि श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण कहते हैं, मद्भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद्भयात। मेरे भय से हवा चलती है और मेरे भय से ये सूर्य तपता है। भगवती कुंती ने श्रीमद् भागवत के कुंती स्तुति में कहा, गोप्या ददे त्वयि कृतागसि दाम तावद याते दशाश्रुकलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावन यासितस्य सामाम विमोहयति भीरपि यद बिभेति। हे श्री कृष्ण, गोप्या ददे, हे श्री कृष्ण, गोपियों के शिकायत करने पर भगवती यशोदा ने आपको रस्सी में बांध दिया। आप वक्त्रम निनीय और रोने लगे। रोने से आपके कोमल हाथों के नेत्रों के स्पर्श से गाल पर पूरा काजल जो है वो पसर गया। गोप्या ददे त्वयि कृतागसि दाम तावद याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम। अश्रु युक्त जो काजल थे संपूर्ण कपोलों पर बहने लगे। वक्त्रम निनीय भय भावन यासितस्य, मुख टेढ़ा करके रोने लगे। सामाम विमोहयति, आप मां के डंडे से भयभीत थे। पूरी समष्टि आपके हुंकार से कांपती है, लेकिन एक गोपिका के हाथ में छोटी सी छड़ी देख करके जिससे संपूर्ण भय ही भयभीत होता है, सामाम विमोहयति भीरपि यद बिभेति, मुझे वह स्वरूप मोहित करता है। तो जिससे भय कांपता है उनको इंद्र भयभीत करने लगे। इतने में नहीं हुआ तो वर्षा झंझावात चला दिया, वायु अग्नि उत्पन्न करके। जब नर नारायण को फिर भी वश नहीं कर पाए, तब उनको लगा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि देवी भागवत के अनुसार वो दोनों किनका ध्यान कर रहे थे? सनातनी, आदिशक्ति, गणेशांबा, सर्वलोक की स्वामिनी, परा प्रकृति भगवती जगदम्बा का ध्यान कर रहे थे, नर और नारायण। इंद्र को लगा कि अब क्या करना चाहिए। उन्होंने कामदेव का स्मरण किया। इंद्र यहां भी भूल गए कि कोटि कोटि कंदर्प दलन भगवान है। करोड़ों कामदेव भगवान के नख से प्रकट हो जाते हैं। कामदेव का स्मरण किया, बस स्मरण करते ही कामदेव आए। उनका नाम क्या है? अमरकोश में आया, मदनो मन्मथो मारो प्रद्युम्नो मीन के तनः कंदर्पो दर्पको नंगः कामः पंचशर स्मरः।
तो कामदेव ने वहां सृष्टि कर दी। किसकी? आम, मौलिश्री, रम्य, तिलक, सुंदर, किंशुक, ये सब वृक्ष के नाम हैं। साल, ताल, तमाल, शैवाल, महुआ, इन सभी वृक्षों की सृष्टि कर दी। वृक्षों की डालियों पर कोयलों की मनोहारिणी कूक आरंभित हो गई। पुष्पों से लदी हुई सभी लताएं पर्वत पर चढ़ने लगी। मंद सुगंध युक्त सुखद स्पर्श वाली दक्षिणी हवाएं चलने लगी। तत्पश्चात अपनी भार्या रति के साथ कामदेव अपने पंचबाणों को छोड़ने लगे। काम पंच सरस मृतः। असमय ही बसंत का जब आगमन हो गया, संपूर्ण वन पुष्पों से सुशोभित हो गए, तो नर नारायण ऋषि चिंतित हो उठे कि आज बिना समय ही ऐसा वातावरण कैसे उपस्थित हो गया। नारायण बोले, हे नर, हे भाई, ये सभी वृक्ष पुष्पों से लदे हुए सुशोभित हो रहे हैं। इन वृक्षों पर कोयलों की मधुर ध्वनि हो रही है। भ्रमरों की पंक्तियां गुंजायमान कर रही है। क्या कारण है? जैसे ही दृष्टि घुमाई, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। दृष्टि घुमाई तो कौन कौन थे वहां? कामदेव, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा, पुष्पगंधा, सुकेशी, महाश्वेता, मनोरमा, प्रमद्वरा, गीतज्ञ, घृताची नाम की अप्सरा, चंद्रप्रभा, सोमा, विद्युन्माला, अंबुजाक्षी, कांचनमाला, इस तरह 16,050 अप्सराएं वहां खड़ी थी। नर और नारायण ऋषि को भ्रमित करने के लिए नारायण सोचने लगे कि अरे हमने इंद्र का क्या बिगाड़ा है। ये दही भात में मूसल चंद कहते हैं, कहावत है कि कोई लेना देना नहीं। अब फिर भी इंद्र बीच में टपक पड़े। तब भगवान ने क्या किया? रंभा आदि अप्सराओं के अहंकार का मर्दन करने के लिए अपने जांघ पर हाथ मारा। जैसे ही हाथ चलाया, जंघा से एक अप्सरा प्रकट हो गई, जो करोड़ों अप्सराओं के सौंदर्य को लज्जित करने वाली थी। वो प्रकट हो गई। उरु जंघा से प्रकट होने के कारण उनका नाम पड़ा उर्वशी। ये भगवान के जंघा से प्रकट हुई। क्या कहें, उर्वशी को देखते ही, ये भगवान की पुत्री हैं, श्री हरि की पुत्री हैं। उर्वशी को देखते ही जितनी अप्सराएं थी उनको पसीना आ गया। ज्ञातो युवाम नरहरे परमांस भूतौ देवौ मुनीशम दमादिनिधि सदैवा सेवा निमित्तमिह नो गमनम न कामम कार्यम हरे शतमखस्य विधातुमेव। अहो हे नारायण, हम मूर्ख अप्सराएं आपकी स्तुति कैसे करें। आपकी यह जो पुत्री है उनकी समता हम करोड़ों अप्सराएं मिलकर नहीं कर सकते। भगवान ने कहा, देखो हम लोग एक एक रोम में सौंदर्य लेकर चलते हैं, इसलिए इंद्र अपने राजा से, सम्राट से कह देना कि उनके राज्य को कोई हमसे तकलीफ नहीं है। होता क्या है, सृष्टि में वर्षा कैसे होती है? अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव। यज्ञ करने से वर्षा होती है और वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होती है, अन्न से प्राणी होते हैं। सृष्टि में इतने जागरूक लोग नहीं जो यज्ञ कर सकें,
तो हम क्या करें, तो हम नर और नारायण मिलकर के उस तप को पूर्ण करते हैं ताकि सृष्टि में यज्ञ आगादिक कर्म का पुण्य मेरा अवशेष बन करके पर्जन्य को उपस्थित कर सके, वर्षा हो सके, अन्न उत्पन्न हो सके, लोग जी खा सकें। तो मैं सृष्टि के कल्याण के लिए तप करता हूं, इंद्रासन के लिए नहीं। और ये जो हमारी पुत्री उत्पन्न हुई है, जाओ ये इंद्र की सभा में मैं दान करता हूं। इतना कह करके हम अपनी वाणी को विराम देंगे। कल फिर हम लोग 6 बजे से फिर से नियुक्त होंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री मशानेश्वर भगवान की जय। श्री जगदम्बा महारानी की जय। श्री सिद्धि विनायक भगवान की जय। श्री अलवर महादेव की जय। श्री मणिकर्णिकेश्वर महादेव की जय। जगत गुरु यति चक्र चूड़ामणि श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्री स्वामी मलूकदास जी महाराज की जय। श्री पहाड़ी बाबा सरकार की जय। श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सतुआ बाबा महाराज की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर